ट्वेल्थ क्लास मैथ NCERT चैप्टर नंबर 7 समाकलन, इसका एक्सरसाइज 7.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एग्जाम्पल करने वाले हैं 7.2 के। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हम देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि tan x, cot x, sec x और cosec x ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन आज हम प्रतिस्थापन विधि से, किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से इनका भी समाकलन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले ये चार फॉर्मूले के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे tan x dx, तो tan x किसी के डेरिवेटिव नहीं है, फिर भी इसका समाकलन हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, इसे हम फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे। किसके रूप में याद रखेंगे? इसका रिजल्ट फॉर्मूले के रूप में। लेकिन यदि एग्जाम में ये प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो आप इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे ये कैसे बना है। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा। वास्तव में देखा जाए तो ये एक tan x का जो भी समाकलन होगा वो क्या होगा, एक सूत्र होगा, एक फॉर्मूला होगा। लेकिन आप क्वेश्चन में तो फॉर्मूले के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि कभी एक्सरसाइज में, या हम कह सकते हैं कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन के रूप में, तो आप इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। ठीक है, समाकलन आपने याद कर रखा है कि tan x का ये समाकलन होता है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा तो आप उसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे यदि दूसरे क्वेश्चन में अगर यूज करना है तो आप फॉर्मूले के रूप में इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसे tan x का। तो tan x का डेरिवेटिव, वैसे तो tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे किसकी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना, tan x को ऐसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने लिखा है माना cos x बराबर t। क्या मान लिया हमने? cos x बराबर क्या मान लिया? t मान लिया। तो यदि डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो cos x का क्या आता है, माइनस का sin x, और आपको बताया था कि यहाँ पर dx लगता है, यहाँ पर dt लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर वैसे t का 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ dx अपॉन dt होता है, तो ये dt उधर पहुँच जाता है। ठीक है, ये हम बार बार करेंगे। तो ये माइनस आप इधर पहुँचा सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, sin x यहाँ पे x है। ठीक है, dx माइनस dt, क्या ले सकते हैं, माइनस का dt। तो sin x dx के बराबर आप क्या ले सकते हैं, sin x dx के बराबर आप क्या ले सकते हैं, माइनस का dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस dt अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यदि इसको करना चाहें इसको माइनस को आगे निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 1/t और dt। ठीक है, हाँ, तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t। क्या होता है, log मोड में t माइनस log मोड में t प्लस c। तो माइनस log t की वैल्यू क्या है, cos x। क्या है, cos x है। तो यहाँ पर हम cos x, ठीक है, प्लस c। वैसे ये भी एक सूत्र है, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल के हम लिख सकते हैं। देखना कैसे, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। जरा अगर आपको इधर बताते हैं, ध्यान देखना, आप इधर बता देते हैं। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a log x बराबर होता है log x की पावर a, ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, आपने तो इसको लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर हटाना है मुझे, log cos, ठीक है, cos यहाँ पर cos x था। ठीक है, cos x पावर में -1 प्लस c। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि यदि क्या लिख सकते हैं इसे, इसको लिख सकते हैं 1/cos x बराबर लिखते हैं sec x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये cos x अगर नीचे लाएंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, 1/cos x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। तुम्हें पता ही बात। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे,
सेक एक्स लिख देंगे, ठीक है। हाँ लो, तो यहाँ पर ये लॉग मोड में सेक एक्स प्लस में ये आप याद रखेंगे, ये किसका समाकलन है, टेन एक्स डी एक्स का, ठीक है। ये समाकलन, तो आप इसे फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कॉट का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, कॉट का, ठीक है। कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो हमने माना साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दो पक्षों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या रखेंगे यहाँ पर, इसके बराबर क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं, ये नीचे, इसके बराबर क्या रखेंगे, कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, ठीक है। हाँ, डी टी और अपॉन में टी रख देंगे, ठीक है। तो इसको लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t इंटू में डी टी। इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, 1/t का क्या होगा, log t होगा, क्या होगा, log t, log मोड में t प्लस सी। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन टी का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, साइन टी है, साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। log साइन एक्स प्लस में सी, तो ये हमारा समाकलन, किसका समाकलन है, ये कॉट एक्स का समाकलन है हमारा, log मोड में साइन एक्स प्लस सी, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस वगैरह था नहीं, तो इसलिए इसका ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप समाकलन को फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे, अगर ये कभी ये सिद्ध करवाया जाएगा तो आप इसे सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे। तो चलो हटाते हैं इसे, इसी प्रकार से हम करते हैं सेक का, किसका करते हैं, सेक एक्स का भी, हमें सेक एक्स भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो अगर सेक किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो इसका करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना क्या, सेक एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू में डी एक्स। अब कहेंगे आप क्यों, क्योंकि इसका मतलब तो एक ही है ना, इसको काट दो, इसको एक ही बचेगा। हाँ। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि किसी चीज़ को भी हम स्थापित कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए। तो हमें ये फॉर्मूला बनाना है, तो हमने यहाँ पर क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और अगर इसको काटेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही रह जाएगा, वो था। अब इसका इंटू कर दो अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका से करोगे तो प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसा ही तो रहेगा, और डी एक्स रहेगा। अब ध्यान देना किसको टी माने, नीचे वाले को टी माने, ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा, चेक कर लो। नीचे वाले को अगर टी मानेंगे तो ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा, देखना चेक करके दिखाते हैं। माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी, ऐसा मान लिया। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कहोगे ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा ही होता है, ठीक है। और टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू में
डी एक्स बराबर में डी टी। तो देखो ध्यान दो, देखो ये चीज़ आगे लिखी हुई है ना, और ये चीज़ पीछे लिखी हुई है, चीज़ तो वही है ना। जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप डी टी लिखेंगे। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे डी टी अपॉन, ये क्या है, कहोगे टी है, ये क्या है, टी है, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे, समाकलन 1/t इंटू में डी टी। अब 1/t का क्या होता है, कहोगे log t होता है। 1/t का क्या होता है, कहोगे log t होता है। तो log मोड में t प्लस c, ऐसा ही तो होगा। अब log t की वैल्यू क्या है, तो कहोगे sec x प्लस tan x है, क्या है, sec x प्लस tan x है, और प्लस में c। तो आप इसे सूत्र के रूप में याद रखेंगे। ये किसका समाकलन है, ये किसका समाकलन है, ये sec x का समाकलन है। किसका है, sec x का समाकलन। समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो आप इसे फॉर्मल रूप में याद रखेंगे। एक और रहेगा हमारे पास, क्या, cosec x, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो शॉर्ट में तुम्हारा नाम, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, लो ठीक है, वो मैंने, अब तो समझ आ रहा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखते हैं हम cosec x का क्या है, ठीक है। यही तो है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखना कैसे, cosec x इंटू में cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इंटू कर देते हैं हम पहले। तो इंटू जब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जी, cosec स्क्वायर x माइनस cosec इंटू में cot x अपॉन में cosec माइनस cot x, ठीक है। ये हमारा होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई फर्क पड़ा नहीं होगा। अब देखो क्या करते हैं, नीचे वाले को टी मानते हैं, देखना ऊपर वाला डी टी में जाता है, बिल्कुल जाएगा, देखते हैं। माना cos x माइनस cot x बराबर टी। इसका डेरिवेटिव करना, cos x का क्या होता है, तो कहोगे इसका होता है माइनस cos x इंटू cot x, ऐसा ही होता है, इसका डेरिवेटिव यही होता है ना। हाँ, और cot का होता है cosec स्क्वायर x, है ना, वो भी माइनस का किसका होता है, तो एक माइनस ये लगा और एक माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, तो इसका होता है cosec स्क्वायर x इंटू में यहाँ पर हमारे पास dx बराबर dt। अब चेक करना, देखना cosec स्क्वायर x किसका है, प्लस का है, प्लस का ये किसका है, माइनस का है, तो ये किसका है, आगे पीछे तो लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt। क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो लिखेंगे dt, ठीक है। तो लिख दो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे dt अपॉन t, ऐसा ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो dt अपॉन t अर्थात 1/t और यहाँ पर dt। अब इसका समाकलन क्या होगा, 1/t, यहाँ पर भी लिख लो 1/t, यहाँ पर dt। इसका क्या होगा समाकलन, log t प्लस c। अब t की वैल्यू उठा के रख दें, रख दो
लॉग cosec x माइनस cot x प्लस में c। समझ गए? तो आप इनमें क्या कहा यहाँ पर कि वैसे तो ये सूत्र हैं, क्या है, फॉर्मूले, आप इनका रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चनों में हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये फॉर्मूले की लिस्ट में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले ही एक तरीके से। लेकिन यदि कभी मैंने क्या कहा, सिद्ध करने के लिए आ जाएं और मतलब प्रश्न के रूप में आ जाए सॉल्व करने के लिए, तो आप इसे पूरा ऐसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे आप इसका रिजल्ट याद रखेंगे, ये जो कि हम क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन बनकर आ गया तो आप इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसा एग्जाम में आ गया, आप ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन में तुम्हें करा दिए, ठीक है। तो हम अपने एग्जाम्पल नंबर इसी प्रकार से 6 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? एग्जाम्पल 6 पर चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, उदाहरण नंबर 6, ठीक है। उदाहरण 6 का पहला भाग है, क्या लिखा है, साइन क्यू एक्स समाकलन साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, यही है ना, यही है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। तो एक काम करेंगे, इसको भी तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसका साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख देंगे। तो लिखते हैं ऐसा इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, हमने कुछ किया तो नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है। पावर को तोड़ दिया, बस इतना किया, दिमाग लगा ना। अगर हम कॉस का डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स, डी टी में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, समझ गए। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है। लेकिन समस्या ये है भाई, इसको तो हम कॉस को टी मान लेंगे, ये डी टी में चला जाएगा, ये फिर भी रह जाएगा। तो हमने क्या कहा, कुछ तो डी टी में चला जाए और सारा टी में चला जाए। सीधी सी बात है कि कुछ और दूसरा फंक्शन नहीं रहना चाहिए, टी और डी टी के अलावा कोई और अगर और कुछ है तो हम उसका समाकलन कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए मैंने क्या कहा, ये तो सारा जितना जा पाए उतना डी टी में चला जाए और जो ना जाए वो टी में चला जाए। तो एक काम करते हैं, यदि साइन को कॉस में बदल दें तो इसकी जगह पे टी लिख देंगे, नहीं समझ गए, और इसको ऐसे लिख देंगे। देखना कैसे, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर हम साइन को क्या लिखते हैं, साइन को हम लिख देते हैं, देखना क्या, बताओ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1 होता है। क्या होता है, इक्वल 1 होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात है ना, थीटा यहाँ पर है, यहाँ एंगल क्या है, एक्स है, समझ के लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। ये लिख दिया हमने इसको, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। ये रह गया बाहर, इसको लिख दो बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स, ये रह गया क्या, साइन एक्स इंटू में, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम मानेंगे किसको, कॉस को टी मानेंगे और साइन एक्स डी टी में चला जाएगा। देखना कैसे, माना, हम यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी। तो कॉस एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव है माइनस का, वो भी माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ऐसा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीधी बात है, ये माइनस उठाकर इधर रख दें, ये माइनस उठाकर इधर रख दें, क्योंकि हमारे दोस्त में माइनस है नहीं, ठीक है। तो ये माइनस उठाकर हमने इधर रख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, इधर रख दो। मतलब सीधी सी बात ये है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हम क्या ले सकते हैं, माइनस का डी टी लिख सकते नहीं, लिख सकते, और जे चला जाएगा टी में, और फिर जे भी चला जाएगा टी में, है ना। वैसे ये नहीं जाता क्योंकि, है ना, इसलिए हमने उसको भी टी में बदल दिया ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख देंगे, लल्ला ऐसे लिख सकते हैं, देखना 1 माइनस ये क्या है, टी स्क्वायर, क्या लिख दें, ठीक है ना भाई, कॉस एक्स बराबर तो टी माना है, वहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, समझ गए। अगर दोनों का अगर स्क्वायर करना तो यहाँ कॉस स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी नहीं, टी स्क्वायर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा, इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख दें, माइनस का, अच्छा ये एक और टी रहेगा ना, ठीक है, एक टी और रहेगा, ये और टी लिख दो, तो ये भी टी स्क्वायर है, ठीक है।
ये माइनस का, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें तुम्हें दिक्कत लला? कोई दिक्कत नहीं। चाहो भी समय के लिए माइनस जो है तुम आगे निकाल दो, बाद में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अभी आगे निकाल देते हैं। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करो अंदर, ये साथ में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो आगे निकाल दिया हमने, ये माइनस अभी आगे निकाल दिया देखने के लिए, ठीक है। टी का मल्टीप्लाई करना है तो ये टी क्या हो जाएगा, तो कहोगे ये मल्टीप्लाई पहले करना पड़ता है, पीछे आपने 7.1 देखा था, मल्टीप्लाई पहले करते थे, ठीक है। अगर यहाँ कोई एक्स लगा होता था तो मल्टीप्लाई करते थे। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, ऐसा ही तो हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और यहाँ रह जाएगा डी टी क्यूब भी माइनस निकाल दिया हमने आगे। अब तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो माइनस का पहले मल्टीप्लाई करो, तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो हम एक काम वही करते हैं, पहले यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो कहोगे जी फिर ऐसा हो जाएगा, इसका करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकला रहने दो, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अलग कर दो, टी स्क्वायर, यहाँ पर डी टी अलग कर दो, ठीक। स्क्वायर यहाँ पर ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका अपना टी की पावर 4 डी टी अलग कर दो, ऐसे ही करते हैं, अलग अलग करते थे, अलग अलग करते थे, कर दिया, दिक्कत क्या है, ठीक है। हाँ अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस टी की पावर 3, एक बढ़ जाएगी बटे में 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस टी की पावर 5 बटे में 5, प्लस में सी, टी की वैल्यू उठा के रख दें, जो टी माना था उठा के रख दें। तो टी क्या माना था, कॉस एक्स माना था, तो रख दो कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स क्यूब बटे में 3, ठीक है। यहाँ पर पावर 3 है, कितनी है पावर, कॉस पर 3 पावर, ठीक है। प्लस कॉस की पावर 5 एक्स, ये 5 प्लस में सी। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? अरे भाई साहब समाकलन किया था तो 2 और 1 3 नहीं होगी थी, समाकलन करोगे 1 बढ़ेगी नहीं। हाँ तो कॉस की जगह टी की जगह पे तो लिख दिया। इसमें क्या तुम्हें दिक्कत है बताओ? तो एग्जाम्पल 6 का हम दूसरा भाग देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल 6 का दूसरा भाग, समाकलन साइन एक्स अपॉन साइन, इसका एंगल है एक्स प्लस ए, यही तो है ना, डी एक्स। जब अजीब सा लगता है ना तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम एक्स प्लस ए को ही टी मान लें, किसको मान लें, एक्स प्लस ए को टी, एंगल को ए, ठीक है। देखना ये ऐसा हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा देखना, कहोगे ये ऐसा हो जाएगा, फिर मानो इसको, तो यहाँ पर माना x प्लस ए बराबर टी, सिंपल से डेरिवेटिव कर दोनों पक्षों का, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा, dx बराबर dt है, dx बराबर dt है, ठीक है। dx के बराबर dt रख सकते हैं। अब देखना उसको कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पर तो ऊपर तो x है, ऊपर तो x है, तो अब कैसे यूज कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, ये तो सब t में आ जाए, ये dt में चला जाए, सीधी सी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो अब ऊपर वाला एंगल हम बदल देंगे, तो ऊपर वाला एंगल कैसे बदलते हैं, क्या ऐसे देखना, यहाँ से अगर यहाँ से देखना x की वैल्यू निकालना, तो कहोगे x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर t माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं, ये a उधर पहुँचा दिया हमने, लिख सकते हैं। तो अब x की जगह पर क्या लिख देंगे, t माइनस ए, हमें t में लाना है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन x की जगह पर क्या है, t माइनस ए अपॉन में साइन, यहाँ पर क्या है t, साइन t, क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन t, यहाँ पर में dt, dx बराबर dt थी ना, dx बराबर क्या है, dt है, लिख दी, कोई दिक्कत। ऊपर वाला एक फॉर्मूला बनता है हमारा साइन a माइनस वी का, इसे खोल देंगे, ठीक है। साइन a माइनस वी का सूत्र बनता है, ऐसे हम खोल देंगे, तो खोलो से, तो ये क्या हो जाएगा बताना जरा, साइन a इंटू क्या होता है बता जल्दी से, साइन a इंटू कॉस बी, ये होता है ना, कॉस बी क्या है, ए है ना, साइन ए इंटू कॉस बी,
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अर्थात साइन ए। ठीक है लल्ला, यही तो है। और यहाँ पर है साइन टी और यहाँ पर में डी टी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? इसमें मुझे लगता है कोई, एक काम करो, दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट भाग लगा दो। ये हम करते थे जब ऐसा मिलता था प्रश्न हमें, तो इसका इसमें भाग अलग लगाते, इसका इसमें भाग, तब समाकलन करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो कर दो एक बार के लिए। तो इसका अलग भाग लगाओ एक बार, तो देखना यहाँ पर क्या है, साइन है, साइन से साइन खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा फिर यहाँ पर? कॉस बचा। क्या बचा? कॉस ए बचा। क्या बचा? कॉस ए बचा। एक बार के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए। अच्छा ये बात तुम समझ गए भाई? इसका भाग अगर इसके नीचे लगाओगे, इसके नीचे लगाओगे, तो साइन टी से साइन टी समाप्त हो गया, अर्थात कॉस ए बचा है। क्या बचा है? कॉस ए बचा है। तो कहोगे इधर क्या बचा है? देखना, साइन कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कहोगे कॉट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, कॉट टी। और यहाँ पर ये क्या है भाई? ये इससे ये बन गया, ये साइन ए है तो ये साइन ए लगा दो। ठीक है, तो साइन ए हम आगे लगा देते हैं। ठीक है, साइन ए कॉट टी, ऐसा ही तो है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी ये कटा कैसे? इसकी टी एंगल, उसका एंगल ए है, कैसे कट जाएगा? सिंपल सी बात है ना, एंगल समान थोड़ी है। और फिर सीधी सी बात है, ये एंगल अगर ए बी सी कोई है तो ये कोई संख्या है। ये क्या है? कोई और संख्या है, कोई के है, कोई संख्या है, कोई 2 5 6 कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ। तो समाकलन करते हैं अब इसका। लल्ला अगर इसको सेपरेट करते हैं तो इसको ऐसे करते हैं, इसका अलग कर रहे हैं, इसका अलग करते हैं। तो देखना कॉस ए आगे निकालने, क्योंकि कॉस ए क्या है? संख्या है। क्या है? कॉस ए का नहीं होता है, संख्या आगे निकल जाती है। इसमें अंदर क्या रहा होगा? बन रहा होगा। क्या रहा होगा? इसमें कंफ्यूज मत होना। कॉस ए एक संख्या मान कर चलें, अचर राशि मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एंगल ए लगा है। तुम समझ गए? यदि ये अपने आप में अलग होता है, इसका डेरिवेटिव किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ गए बात? हाँ, यहाँ पर एक ही तो होगा, जब यही है तो इसे कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा हुआ? ए बचा होगा। ठीक है, इसका अलग करो। अच्छा यहाँ पर क्या ले लें? साइन आगे ले लें, ये तो संख्या है, साइन आगे ले लो। तो जब तुम साइन आगे लोगे, साइन ए, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉट टी बना, यहाँ पर डी टी। ऐसा ही तो है। ठीक, अब करते दोनों समाकलन कर दें। ठीक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा? टी। बन का क्या हो जाएगा? टी। अभी टी के सापेक्ष करें तो यहाँ बन का क्या होता था? एक्स होता था, तो यहाँ पर टी लगाना, तो यहाँ पर टी होगा। क्या होगा? टी होगा। तो कॉस ए और यहाँ पर टी। ठीक है, बताओ कॉट टी का भी अभी हमने रिजल्ट बनाया, बताओ रिजल्ट क्या है? जल्दी बताओ। कॉट टी का भी रिजल्ट बनाया था हमने समाकलन में, क्या है? कॉट टी का रिजल्ट क्या बनाया था अभी मैंने समाकलन में? साइन एक्स ए, साइन एक्स नहीं, सॉरी साइन ए है, लॉग मोड में साइन एक्स, एक्स या क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे प्लस में सी। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ टी हमने माना था जिसके बराबर, वो वापस कर दें उसकी चीज़ें, वापस कर दें। क्या माना था? एक्स माइनस एक्स प्लस ए माना था। क्या माना था? एक्स प्लस ए। वापस कर दें? ठीक है, वापस करो तो उसकी। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, कॉस ए, टी की वैल्यू क्या है? हाँ, टी की वैल्यू क्या है? एक काम करो, इसे थोड़ा सा आगे लगा दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? अंतर लगेगा, उसका एंगल है एक्स प्लस ए कॉस ए। ठीक, सही है। हाँ, टी की वैल्यू मैंने ये रख दी। ठीक है, आगे क्या है? माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी। ठीक है, प्लस में उधर सी है। क्या है? प्लस सी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे उन्होंने अगर तुम्हें थोड़ा बदलना है तो क्या करना है तुम्हें? यहाँ पर ये कॉस ए का इसमें अंदर इंटू कर देना। क्या कर देना है? कॉस ए का इंटू कर देना है, तो ये वैसा बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
नहीं तुम समझे मेरी बात भाई, कॉस ए का इसमें क्या कर देना है, इंटू कर देना है, ऐसे कर दो, कॉस ए का अंदर इंटू करो, क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉस ए, इसका इसमें करोगे क्या हो जाएगा प्लस ए कॉस ए, और ये तो यही लिख दोगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है एक तो सी ये है लल्ला, एक सी क्या है ये है, और एक सी ये भी तो सी का ही काम कर रहा है, सी माना है कोई अचर राशि है, तो इसको C1 कह दो और इसको C2 कह दो, और C2 और C1 को जोड़कर क्या बनेगा, कोई C बन जाएगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं और आप उतना ही छोड़ देंगे तब भी आपका सही है, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है, क्या है तीसरा भाग, dx अपॉन 1 प्लस 10x अपॉन, यहाँ पर है dx, सॉरी यहाँ पर dx तो लगाइए ऊपर, ठीक है ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले ये एक स्पेशल प्रश्न है, क्या है स्पेशल प्रश्न है, आप इसको एक रणनीति द्वारा करेंगे और उस रणनीति को आप याद भी रखेंगे, ठीक है, इसे आप ज़्यादा घूमे ना। तो ध्यान दो, इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे आपको करनी है, आपको शुरुआत इसकी करनी है इस तरीके से, मैं इधर आपको बताता हूँ। सबसे पहले dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पर, लिख सकते हैं ना 10 को ऐसे लिख सकते हैं। इनका नीचे वाले का लासा ले लो, तो कहोगे लासा ले लोगे तो ये लगभग ऐसा आ जाएगा, देखना कैसा, ऐसा आ जाएगा dx अपॉन कैसा आ जाएगा, लासा लोगे तो cos x यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में sin x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये cos x ऊपर पहुँचा सकते हैं, ऊपर पहुँचा, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा फिर ये cos x अपॉन cos x प्लस sin x, यहाँ पर dx, ठीक है, ऐसे कर सकते, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, देखना 2 का गुणा करना है ऊपर और नीचे 2 का भाग लगाना है, 2/2 का मतलब क्या होता है 1, और 1 का इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कर दो, ऐसे 1/2 2 cos x प्लस sin x इंटू में यहाँ पर dx। अब कहोगे ये क्योंकि देखो 2 अंदर कर दिए, 2 बार कर दिए, 2 बाहर निकालो तो 2 से 2 कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कैसे 1/2, देखना हम एक कॉस आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक आगे एक, ये वाला प्रश्न तो है, ठीक है, एक कॉस हम आगे लिखते हैं, एक प्लस कर देते हैं साइन एक्स। अच्छा लल्ला देखना, आप तुम कहोगे क्या, मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस एक्स अपने पास कितनी है 2 है, एक लिख दी है, एक अभी मेरे पास बच गई है, ठीक है, तो कहोगे उसको भी एक बार लिख दो, फिर लिख दिया, चलो कॉस एक्स, अब तो पूरी कॉस एक्स हो गई, कॉस एक्स इतना ही हो जाएगा। अच्छा साइन एक आपने जोड़ा है तो एक हम घटा दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ा होगा, मैं कह सकता हूँ ये सब कुछ अगर करेंगे तो ये इतना ही आएगा ना ऊपर वाला। नीचे क्या है, नीचे ये लगभग ऐसा देखो cos x प्लस sin x, ऐसा ही तो है, और इनटू में यहाँ पर dx, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इसको इसके नीचे अलग लगाएंगे और इसको इसके नीचे अलग लगाएंगे, तो ध्यान देना जैसे ही तुम इसको इसके नीचे लगाओगे वैसे ये एक हो जाएगा, कितना देखो समान है ना, कैसा है समान है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, और तुम चाहो इसको अलग अलग कर सकते हो, इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, मैं इसको अलग करता हूँ और इसको मैं 1/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 1/2 का यहाँ पर भी कर दो, ऊपर कितना है इसको इसका cos x माइनस sin x अपॉन में कितना है cos x प्लस sin x। अच्छा उधर dx लगा, क्या लगा है dx लगा हुआ है, ठीक है, उधर dx लगा हुआ है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा इसको मान लो, एक काम करो, इसको जो है ये 2 समाकलन हो गए ना,
तो ये कह दो ये I1 है और ये कोई I2 है, ठीक है। तो I1 का हम पहले कर लेते हैं समाकलन, क्या कर लेते हैं, I1 का पहले कर लेते हैं। तो I1 का समाकलन कर लो। तो I1 बराबर क्या है, 1/2 1 dx, इसका समाकलन क्या होगा, तो कहोगे 1/2 x प्लस में C1 कह दो, क्योंकि हम इसका C1 निकलेगा उसमें C2 निकलेगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसका अपना अलग, इसका अलग करते हैं। तो ध्यान देना, इसका अलग करते हैं। cos x प्लस sin x को क्या मान लें हम, t मान लेते हैं। देखना ऊपर dt बन जा रहा है, देखना ऊपर वाला dt में जा रहा है। तो माना cos x प्लस sin x बराबर t, क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो cos x का क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस का sin x, sin का cos x, यहाँ पर इंटू में dx बराबर dt। कोई दिक्कत अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना cos x किसका है, प्लस का है, प्लस का, ये देखो sin x किसका है, माइनस का, देखो माइनस का ही है। इसका मतलब ये सब कुछ जितना भी लिखा हुआ है इसके जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दो dt, तो लिख दो यहाँ पर dt। तो जैसे dt लिखोगे ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, dt अपॉन t, अर्थात 1/t इंटू में dt लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 1/t का क्या होगा, कहोगे log t होगा, क्या होगा, log t होगा, क्या होगा, log t होगा। तो यहाँ कर दो log मोड में t प्लस में C2, ठीक है। अब t की वैल्यू उठा के रख दो, तो t की वैल्यू उठा के रखो। तो t की अगर वैल्यू उठा के रखोगे तो कितना हो जाएगा, log t क्या था अपने आप में, t ये था, ठीक है, cos x प्लस sin x और प्लस में उधर C2, क्या है, C2 है, क्या है, C2 है, ठीक है। अगर इसका एक सही उत्तर अगर लिखा जाए तो इसको सम्मिलित करते हुए इन दोनों को लिख दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये बॉक्स बनाकर, ठीक है। ये आपका आंसर, ये मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ। तो ये I1 और I2 की वैल्यू दोनों की एक साथ लिख दो वहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 x प्लस, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। C1 और C2 मिलकर क्या हो जाएगा, कोई C हो जाएगा, लास्ट में हम C लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोई C लिख देंगे। तो log मोड में क्या है, cos x प्लस sin x और प्लस में C, तो ये आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है। समझ गए बात, हाँ। तो ये है, उतार लो, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल समाप्त होते हैं, ठीक है।